इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अगर हम किसी से ब्याज पर पैसे लेते हैं या देते हैं, दोनों ही केस में ब्याज कैसे निकालें। दोस्तों, वैसे तो ये एक बहुत आसान तरीका है, लेकिन बहुत सारे भाइयों को नहीं आता है। तो आइए जानते हैं कि ब्याज कैसे कैलकुलेट करें। दोस्तों, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम किसी को ब्याज पर पैसे देते हैं या पैसे लेते हैं तो उसमें ब्याज महीने का चलता है। जैसे 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा या 4 रुपये सैकड़ा या 5 रुपये सैकड़ा, जो भी है, जहाँ का जैसा ट्रेंड है, जहाँ का जैसा मार्केट है, वहाँ वैसा ब्याज चल रहा होता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे निकालते हैं ब्याज। जैसे दोस्तों, हमने किसी को 50,000 रुपये ब्याज पर दिए और 3 रुपये सैकड़ा पर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये पर महीने का 3 रुपये ब्याज उसको देना है। तो एक महीने का ब्याज कैसे निकालेंगे? 50,000 गुणा 3 बटे 100। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे, 50,000 गुणा 3 बटा 100, ये आ गया 1,500 रुपये। तो दोस्तों, ये एक महीने का ब्याज 50,000 रुपये का 3 रुपये सैकड़ा से बना 1,500 रुपये। इसी तरीके से अगर आपका ब्याज कम ज़्यादा है तो सिर्फ 3 की जगह पे आपने वो चेंज करना है, चाहे 4 का है, चाहे 2 का है, चाहे 5 का है। 50,000, जैसे अब ये 4 रुपये सैकड़ा पे अगर पैसे देते हैं या लेते हैं तो 50,000 गुणा 4 बटा 100 इक्वल टू ये आ गया 2,000 रुपये। 50,000 गुणा 4 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया 2,000 रुपये। ये 2,000 रुपये आया आपका एक महीने का ब्याज। ठीक है, अभी मान लो अब हमें एक महीने 18 दिन का ब्याज देना है। तो एक महीने का ब्याज हमने पहले निकाल लिया 2,000 रुपये। अब ये देखना होता है कि महीना कौन सा है। मान लो मार्च का महीना है, मार्च में 31 दिन होते हैं, तो 2,000 को डिवाइड कर दो 31 से, यानी 2,000 में 31 का भाग दे दो। और मान लो कि आपने 18 दिन का ब्याज निकालना है तो उसमें 18 का गुणा कर दो। तो दोस्तों, ये आ जाता है 1161 रुपये 29 पैसे 18 दिन का ब्याज। ठीक इसी तरीके से अगर आपने 8 दिन का ब्याज निकालना है, मान लेते हैं कि महीना मार्च का ही है, तो 2,000 को 31 से भाग दे देंगे, और क्योंकि 8 दिन का ब्याज निकालना है तो 8 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 516 रुपये 12 पैसे। ये आ गया आपका 8 दिन का ब्याज। आपने जितने भी दिन का ब्याज निकालना है तो पहले जो भी महीने का निकालना है तो पहले ये देखते हैं कि कौन से महीने का। मान लो अप्रैल का, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो यहाँ 31 की जगह फिर हम 2,000 में 30 का भाग देंगे। और मान लो 6 दिन का निकालना है तो गुणा 8 की जगह 6 दिन करेंगे। ये कैलकुलेट करने के बाद यहाँ जो भी फिगर आएगी वो उतने दिन का ब्याज आ जाएगा, 6 दिन का। अगर हम 6 दिन का निकालते हैं तो वो 6 दिन का ब्याज आ जाएगा। मान लो कि एक महीने 18 दिन का निकालना है तो एक महीने का ब्याज हो गया 4 रुपये सैकड़ा से 2,000 रुपये। और 18 दिन का अगर मार्च का महीना है तो 1161 रुपये 29 पैसे ये हो गए। इसको प्लस कर देंगे 1,6,1,3। एक महीने 18 दिन का ब्याज 4 रुपये सैकड़ा से 50,000 रुपये हो गया 3,161 रुपये 29 पैसे। तो दोस्तों, जितने दिन का भी आप चाहो ये ब्याज कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें बहुत सिंपल फंडा है, आपको किसी को पूछने की या किसी को खाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।